हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेस करंट अफेयर टॉपिक। तो क्या सच में इराक का जो माउंटेन है, जैग्रोस माउंटेन, वो जमीन में धंस रहा, ऐसा एक न्यूज आया है। क्या ये न्यूज कितना सही है? क्या ये न्यूज की वजह से हम जान सकते हैं आने वाले अर्थक्वेक जो कि इराक और आसपास के एरियाज में होने वाले हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस न्यूज। सो व्हाई इराक इज सिंकिंग इनटू अर्थ? दिस इज अ बिग क्वेश्चन, ओके। एंड देयर मोर प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स में एंड मेंस में, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। So a hilly area surrounding the Zagros mountain in Iraq is being pulled into earth. This is what the new research find. ये आप देख सकते हैं, जो माउंटेन टर्की से लेकर इराक और ईरान और पास में पर्सियन गल्फ में कंटिन्यूअस जो माउंटेन, इस माउंटेन को हम लोग जैग्रोस माउंटेन कहते हैं। और अभी एक न्यूज स्टडी से पता चला कि जैग्रोस माउंटेन मतलब इराक का ये नदन पार्ट इज सिंकिंग डाउनवर्ड, यानी ये क्या हो रहा है कि पुल इनटू अर्थ, इसको मतलब अर्थ के नीचे धंस रहा। अंडरस्टैंडिंग व्हाई कुड हेल्प प्रिडिक्ट द फ्यूचर अर्थक्वेक। और ये इंपॉर्टेंट स्टडी इसलिए है क्योंकि हम जान सकते हैं कि फ्यूचर अर्थक्वेक जो भी आने वाले हैं इस जगह पे, वो कितने खतरनाक और कैसे हो सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं जैग्रोस माउंटेन का, तो जैग्रोस माउंटेन क्या है? इट इज अनदर रीजन ऑफ इराक में प्रेजेंट है। इट्स स्लोली सिंकिंग इनटू अर्थ, एंड दिस प्रोसेस हैपनिंग वेरी स्लोली। ओके, रिसर्चर से दैट दिस प्रोसेस हैपनिंग वेरी स्लोली। देखिए, अब इन जियोमॉर्फोलॉजी व्हेन यू स्टडी जियोमॉर्फिक प्रोसेस, देयर आर टू टाइप ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस। एक होता है आपका एक्सोजेनेटिक फोर्सेस होता है, और होता है एंडोजेनेटिक फोर्सेस। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच एक्टिंग आउटसाइड द अर्थ, और एंडोजेनेटिक फोर्सेस दैट यू सी द चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ होता है बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस। और इस एंडोजेनेटिक फोर्स में दो टाइप के और फोर्स होते हैं, कॉल्ड डायस्ट्रोफिज्म एंड सडन। तो ये जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होता है यानी ओरोजेनेटिक मूवमेंट होता है, और ये न्यूज जिससे रिलेटेड है वो है डायस्ट्रोफिज, यानी इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट इज नॉट पॉसिबल टू मीन्स ऑब्जर्व बाय ए ह्यूमन बीइंग। आपको ये दिखेगा नहीं कितना स्लोली ये चेंज हो रहा है। ओके, एंड इट हैपेंड फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर, ऐसा नहीं कि 2-3 साल, मिलियंस ऑफ ईयर से चलता आ रहा है। एंड इट कॉज बाय फोर डीप, ओके, फोर्सेस डीप इनसाइड द अर्थ। अब फोर्सेस क्या होते हैं अर्थ के अंदर में, जैसे कि आप पढ़ोगे जियोमॉर्फिज्म में पता चलेगा। कन्वेक्शन करंट, द राइजिंग कन्वेक्शन मींस राइजिंग मैग्मा दैट pull, okay, that make a plate to move away from each other. That also one of the reason that means cause a collision between the two plates. तो ये जो है फोर्स इनसाइड द अर्थ, जिसके वजह से ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, एंड इट इज हैपनिंग वेरी स्लोली। सो दिस इज नॉट समथिंग दैट कैन बी सीन हैपनिंग क्विकली लाइक अ सिंक हॉल। सिंक हॉल हुआ जैसे कि आपके जो जो ग्राउंड सरफेस के जो सडनली ये कोलैप्स कर जाते हैं, सडनली ये सरफेस कोलैप्स कर जाते हैं, तो दिस इज हाउ अ सिंक हॉल इज क्रिएटेड। इट इज वेरी हैपन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत जल्दी होता है। तो ये कोई सिंक हॉल नहीं है कि जो आपको आपकी आंखों के सामने ये चेंजेस देखने को मिल जाएगा, ये काफी मिलियंस ईयर से हो रहा है, और इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट। लेकिन इसके स्टडी, सिज्मिक वेव्स की वजह से हम जान सकते हैं कि यहाँ पर जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं उनके पीछे क्या रीजन है। ये जो जैग्रस माउंटेन है, ये कितना है? 1600 किलोमीटर लॉन्ग है, एंड दैट कवर द पार्ट ऑफ ईरान, नदर्न इराक एंड सदर्न साउथ ईस्टर्न टर्की। दे रन अलोंग द ईरान वेस्टर्न बॉर्डर एक्सटेंडिंग साउथ ईस्ट टू पर्सियन गल्फ एंड स्टेट ऑफ हॉर्मज। तो इसका आप पूरा नदर्न देखोगे, यहाँ से पूरा काफी लंबा माउंटेन है, 1600 किलोमीटर, पर्सियन गल्फ तक जाता है। ओके, द रेंज कवर द पार्ट ऑफ अर्मेनिया एंड ईरानियन प्लेटू। सो अर्मेनियन का हाईलैंड और ईरानियन प्लेटू को भी है। और इस पूरे जैग्रस माउंटेन का जो हाईएस्ट पीक है उसे हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड माउंट डेना। दिस इज द 4409 मीटर, दिस इज इन ईरान। सो दिस सम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द जैग्रोस। जैग्रोस माउंटेन जैसे ही हमारा हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, वैसे ही जैग्रोस माउंटेन का फॉर्मेशन। जैग्रोस माउंटेन आल्सो फॉर्म बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, व्हेन टू प्लेट्स कम एंड कॉन्टैक्ट, ओके, देयर इज अ कोलिजन हैपन, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन। लेकिन आपको बता दें कि देयर वाज अ ह्यूज सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पेंजिया। दिस पेंजिया वाज, ओके, स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट, दो पार्ट में ये टूटा। पहला बना आपका लॉरेशिया एंड सदर्न पार्ट बिकम अ गोंडवाना। और इस दोनों के बीच में जो वाटर बॉडी था उसे टेथिस सी कहा जाता है। तो अभी जो रिसर्च पता चला है अभी, जो कि ये आखिर जैग्रोस माउंटेन का नदन पार्ट क्यों आखिर जमीन में धंस रहा, उसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पर नियोटेथियन सी था। सो नियोटेथिस सी जो था, दैट इज स्टिल सबडक्टिंग अंडर द यूरेशियन प्लेट। क्योंकि जब अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का कोलिजन हुआ, तो उसके बीच में पहले क्या था? आपका टेथिस प्लेट था। और टेथिस प्लेट इज अ ओशनिक प्लेट, बट हियर यूरेशियन प्लेट इज अ कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड अरेबियन प्लेट इज अ कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये दोनों कोलिजन के पहले क्या हुआ? ओशनिक प्लेट वाज सबडक्टेड अंडर दी योर यूरोपियन प्लेट। तो कभी भी कॉन्टिनेंट और ओशन का कोलिजन होता है तो उसमें क्या होता है? सबडक्शन होता है। और सबडक्शन जब होता है तो जब व्हेन अ पार्ट ऑफ द ओशनिक क्रस्ट रीचेस डीप इनसाइड द मेंटल से 100 किलोमीटर, अगर वो डीप इनसाइड चला गया,
तो यहाँ पर क्या होगा, उस क्रस्ट का क्या होगा, मेल्टिंग होना शुरू होता है, बिकॉज द टेम्परेचर इज वेरी हाई इनसाइड द अर्थ। और ये जब मेल्टिंग होता है तो ये क्या होता है, ये पार्ट इस रिमेनिंग पार्ट से टूटता है। तो जब टूटता है तो ये स्ट्रेस लगाता है, एक तरह का फोर्स लगाता है, और जिससे क्या होता है कि दिस इज अगेन काउज द अर्थक्वेक। दिस इज द वन ऑफ द रीजन बिहाइंड फॉर द अर्थक्वेक। तो फॉर जो जैब्रस ये सॉरी जैग्रोस माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, this is the orogenesis process, that is called mountain building process. This caused because of Arabian plate moving beneath the Eurasian plate during the Miocene and Pliocene, means आज से 23 to 22.6 मिलियन ईयर एगो की बात है जब ये कोलिजन हुआ था। अभी लेकिन जीपीएस में जो है उनसे इंफॉर्मेशन मिला कि ये कोलिजन आज भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इन दोनों के बीच में कोलिजन हो रहा है, जिसके वजह से यू सी अर्थक्वेक प्रोन एरिया, दिस कम अर्थक्वेक प्रोन एरिया, और यहाँ पर काफी ज्यादा अर्थक्वेक देखा जाता है। सबसे बड़ा सवाल है कि व्हाट इज काउजिंग द इराकी रीजन टू सिंक, क्यों हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर नियोटेथिस सी था, ठीक है, नियोटेथिस सी अभी पूरी तरह से कंप्लीटली कह सकते हैं कि सबडक्शन नहीं हुआ, इसका कुछ रिमेनिंग पार्ट अभी भी सबडक्ट हो रहा है। हालांकि ये दोनों प्लेट आर कम वेरी क्लोज टू इच अदर, यानी अरेबियन प्लेट एंड योर यूरेशियन प्लेट बोथ वेरी क्लोज टू इच अदर, बट दिस पार्ट ऑफ द ओसनिक क्रस्ट कॉल्ड नियोथेथिस का जो ओसनिक क्रस्ट है वो अभी भी कहीं ना कहीं सबडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बात है नियोटेथिस ओशियन के बारे में। It's a prehistoric ocean that existed most of Mesozoic era and early mid-Cenozoic era tens of millions years ago. अब ये क्या है, नियोटेथिस ओशन स्लैब, दिस इज दो, ये जो मैंने बताया, ये जिसका जो ओशन का स्लैब है, दिस स्लैब इज नाउ सबडक्टिंग, ओके। सबडक्टिंग स्लैब दैट रन अलोंग द अरेबियन एंड यूरेशियन कॉर्नल प्लेट इज टियरिंग मोर एंड मोर। टियरिंग यानी ये टूट रहा है, ठीक है, टूट रहा। इट्स सेपरेटिंग फ्रॉम द साउथ ईस्ट टर्की टू नॉर्थ वेस्ट ईरान, ये पूरा साउथ ईस्ट टर्की से लेकर नॉर्थ वेस्ट ईरान का पार्ट पूरा ये कवर किया है। Now, this oceanic plate is the part of the plate tectonic that is sinking under the oceanic, that sinking under the your continental plate, bending and subsiding into the region surface. Okay, और ये जब इस तरह सबडक्टिंग हो रहा, तो इसका पार्ट जैसे मैंने बताया कि ये क्या हो रहा है, ये टूट रहा है। ये टूटने से क्या हो रहा है कि दिस पार्ट इज आल्सो पुल्ड डाउन, और ये अपने साथ ऊपर वाला जो कॉन्टिनेंट प्लेट है उसको भी लेकर नीचे जा रहा है, जिसके वजह से ये सिंकिंग देखने को मिल रहा है। ओके, अब यहाँ पर इट इज नाउ सिंकिंग इनटू अर्थ्स मेंटल। तो जैसे मैंने बताया कि मिलियंस ऑफ ईयर एगो इमेंस वेट ऑफ जैग्रोस माउंटेन की वजह से क्या हो रहा है कि डिप्रेशन बन गया, इनका डिप्रेशन बेसिन बन गया है। लेकिन अभी क्या है कि आज के समय देखा जाए तो ये डिप्रेशन जो है ये मतलब कोई मामूली नहीं है। इट्स लाइक 3 to 4 किलोमीटर डीप एंड सिंकिंग ओशनिक प्लेट बीनीथ द रीजन इज प्लेइंग अ की रोल इन पुलिंग द सरफेस डाउनवर्ड। और यही ओशनिक क्रस्ट जो कि रीजन है यहाँ पर दैट्स ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द क्रस्ट, उसी को ये नीचे की तरफ पुल कर रहा, नीचे की तरफ खींच रहा, जिसकी वजह से आप यहाँ पर आसपास के माउंटेन मेसोपोटामिया के जो रीजन है वहां पर आप देख सकते हैं एक तरह का डिप्रेशन बन रहा है। सो दिस इज व्हाट अ सिंकिंग। अब यहाँ पर आप पूरे प्रोसेस को डायग्राम के हिसाब से देख लेंगे। व्हाई इज इट सिंकिंग, जिसमें है कि टू कॉन्टिनेंट कन्वर्ज ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, जैसे कि अरेबियन एंड यूरेशियन प्लेट वाट कोलिजन हुआ, जिसके बाद जैग्रोस माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। So eventually this continent and masses rock from the edges are lifted up टावरिंग द माउंटेन, और इससे क्या हुआ कि हमारा माउंटेन बना, जैग्रोस माउंटेन बना। लेकिन सिंकिंग बीनीथ द जैग्रोस माउंटेन इज ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी है। अर्थ प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड कोलिजन ऑफ अरेबियन एंड यूरेशियन प्लेट फॉर्म अ रेंज। सो इसके पीछे क्या था आपका, नियोटेथिस सी था, एंड दैट इज एंशिएंट ओशनिक क्रस्ट का स्लैब है, ठीक है, दैट स्टिल इज सिंकिंग अंडर द मेंटल। और यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लैब टियरिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पर टूटने की वजह से जो हो रहा है ये पार्ट अंदर की तरफ जा रहा है, सब्सिडेंस हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द क्रस्ट लिथोस्फीयर का पार्ट है, ठीक है, एंड दिस इज इनटू गोइंग टुवर्ड द मेंटल। सो जिसकी वजह से जो ऊपर का कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो पार्ट है दैट इज आल्सो सिंकिंग, is sinking into the mantle. The process begin millions of years ago and continue today. आज भी ये चल रहा है, तो इसी की वजह से आप देख सकते हैं कंप्लीट सिंकिंग हो रहा है। और जैग्रोस माउंटेन का नदन पार्ट, कह सकते इराक का नदन पार्ट जैग्रोस माउंटेन जो वो जमीन में धंसता जा रहा है। इससे क्या हो सकता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर अर्थक्वेक रिस्क है, यहाँ पर काफी ज्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस है। द प्रोसेस ऑफ द ब्रेक ऑफ द ओशनिक प्लेट इज लाइकली टू इन्फ्लुएंस द अर्थक्वेक एक्टिविटी and it can be triggered by large section of tectonic plate detaching. So detaching means tectonic plate when they are detached from the part which is sinking or that change into a mantle or magma में चेंज, मेंटल में जाकर मैग्मा में चेंज हो रहा। और इससे हम जान सकते हैं कि फरवरी 2023 में जो अर्थक्वेक आया था टर्की में, दैट इज अ लार्ज अर्थक्वेक southern central Turkey and North Syria is killed more than thousands of people that caused a damage. This was also one of the reason, और आने वाले समय में ऐसे अर्थक्वेक और भी आ सकते हैं।
जिसके साथ हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पता चलेगा। बाय इंप्रूविंग आवर अंडरस्टैंडिंग दिस सेडिमेंट एक्यूमुलेशन, जियोलॉजिस्ट विल बेटर प्लेस द एक्सप्लोर फॉर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स। तो यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स काफी ज्यादा है। वी ऑलरेडी नो द मेसोपोटामिया बेसिन रिच इन ऑयल रिजर्व, एंड दिस न्यू रिसर्च वी मे फाइंड अ न्यू रिसोर्सेज। और यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी भी काफी ज्यादा होगा। दैट इज our understanding that will improve, enabling us to better discover this renewable energy resource that is the most demand in world. आज के समय सबसे ज्यादा डिमांड क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। So this area ongoing technical activity give a higher subterranean temperature, making them probable site for geothermal energy extraction. तो यहाँ पर आपको जियोथर्मल एनर्जी भी देखने को ज्यादा मिलेगा, साथ में नेचुरल रिसोर्सेज एंड ऑल्सो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस इंटायर न्यूज related to the Zagros mountain that is pulled inside the earth. Okay, thank you.